तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो है शायद 2 या 1 हफ्ते के लिए शायद वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि भले ही मैं 1 घंटे का वीडियो ही बना लूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा। तो मैंने सोच रहा हूँ कि मैं 3 या 4 घंटे का वीडियो बना कर डालूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस मैं ना जितना बोलना था उतना बोल दिया। तो अभी शुरू करते हैं स्टार्ट। तो भाई लोग, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो होता है वो सभी जो इतने सिटीज होती है उसमें जाके सभी जो मॉन्स्टर होता है उनको मार रहा होता है। और ये सब देख के जो इटली का प्रेसिडेंट होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और वो मन में सोच रहे थे कि वेल इस तरह मेरे जो हार्ट है वो लास्ट टाइम कब धड़का था। मेरे ख्याल से मैंने आज से पहले ये जो सेंस है वो कभी नहीं किया। रुको जरा, शायद नहीं, मैंने एक बार ऐसा सेंस किया था जब लास्ट टाइम यहाँ पर आंद्रे आया था। वेल मेरे कहने का मतलब है कैटलिज्म हीरो, तब उसने जब माफिया गैंग को रिहेबिलिटाइज करने का कोशिश किया तो मेरा जो दिल है बिल्कुल ऐसा ही धड़का था। वेल आंद्रे, मेरे को लग रहा था कि अगर तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो मैं पूरी तरह से तबाह हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ आशा की किरण अभी भी बची हुई है। नहीं, हम ऐसी इस अपॉर्चुनिटी का जो वेस्ट है वो नहीं कर सकते। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि मार्सिलो, जो सिटीजन्स की सेफ्टी है वो ड्रीम एकेडमी के ऊपर छोड़ दो, बाकी जितना हो सके उतना जो हंटर से उसको रिक्रूट करो और जो माफिया गैंग है उनके खिलाफ फाइट करो। ये सुन के मार्सेले भी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कि तुम्हारा कहीं करने का वो मतलब तो नहीं है ना। फिर वहीं पे जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोलते है कि वेल हम उन सभी बास्टर्स को यहाँ से भगा देंगे। और ये जो न्यूज थी कि अपने हीरो ने काफी सारे डंजन वाले मोस्टर को मार दिया, ये न्यूज पूरी जो इटली है उसमें फैल गई। और कई कई लोगों तो ये भी नहीं पता था कि आखिरकार ये ड्रीम टीम कौन है, लेकिन फिर भी काफी फेमस हो चुकी थी। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बंदा जो होता है और एक एल्बिनो नाम का एक बंदा हो तो उसको बुलाता है। फिर जैसे ही वो अंदर आता है वो बोलता है कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर वो बंदा बोलता है कि वेल मेरे ख्याल से अब अजनी से मिलने का जो टाइम है वो आ चुका है। फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी जो अरेंजमेंट वो कर देता हूँ सर, लेकिन जो हमने कैटनजारो में जो अपने हॉस्टेस को बना के रखा हुआ था उसको क्या करना है। फिर वो जो बंदा होता है काफी एविल लोग में बोलते हैं कि वेल क्या करोगे, उन सबको मार डालो। और फिर हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फ्रांसेस्को होता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कई सारे डिलीशियस जो खाने होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पर जो अपनी पूरी ड्रीम टीम होती है वो आई हुई होती है। और खास करके जो वहाँ पर लिमिनल सुयन और जो ह्योन होते हैं उनका तो लाल टपक रहा होता है इतने सारे खानों को देख के। और वहीं पे जो एलिना होती है वो अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए हमने आपके लिए अलग से जो होटल है वो बुक करके रखा हुआ है। फिर जो अपना हीरो होता है वो एलिना से पूछ रहा होता है, अच्छा एलिना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर मारा है उनसे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। फिर जो अब एलिना होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स। वो बोल रहे थे कि वेल अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 42 मिलियन यूरोज होते हैं, और कोरियन जो करेंसी है उसके हिसाब से 57 बिलियन होते हैं। और ये सुन के अपना हीरो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। और हम देखते हैं अपना हीरो काफी अजीब सी हरकतें करने लगता है और मन में सोच रहा होता है अगर इसको हम 5 से डिवाइड भी करेंगे, मतलब जो टीम मेंबर्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे, तो भी मेरे ख्याल से 11.4 बिलियन वो हर एक पर्सन को मिलेगा। और अपने हीरो को ऐसा हरकत करते देख के जो एलिना होती है वो बोल रहे थे कि हंटर किमसन, क्या आपको आपको कुछ तकलीफ हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जो लेमिन होता है वो बोल रहा था कि वेल मिस एलिना, आप इन जो कैप्टन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसी हरकतें करते रहते हैं जब भी वो पैसों का नाम सुनते हैं। तो फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो होश में आता है और बोल रहे थे कि वेल नहीं, मेरे को अभी ये सब करने का, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। सबसे पहले मैं जो ये देखता हूँ कि आखिरकार मैं अब कौन से जो लेक्चर है वो लगा सकता। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के सामने 2 लेक्चर आता है और फिर अपना जो हीरो होता है वो दोनों ही लेक्चर को परचेज कर लेता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, एक लेक्चर जो होता है इसमें अपने हीरो का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो दूसरा लेक्चर है उसमें अपना जो हीरो है वो काफी तेजी से भागने लगेगा। और उन दोनों का जो लेक्चर का कॉस्ट होता है वो 80 बिलियन होता है। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो काफी खुश होता है और मन में बोल रहे थे कि वेल मेरे 80 बिलियन बोल ऐसे ही चले गए, बट अगर पैसों के बारे में सोचा जाए तो मैं तो फ्यूचर में इससे भी कई ज्यादा कमा सकता हूँ, तो पैसों की कोई फिक्र नहीं है। फिर जो अपना हीरो होता है वो एलिना से पूछता है कि अच्छा एलिना, क्या आप मुझे ये बता सकती है कि जो इटली है उसका टोटल एनुअल बजट कितना है। फिर ये सुन के जो एनिला होती है वो थोड़ी शौक हो जाती है। वो बोल रहे थे कि फिर अप्रोक्सीमेटली 1100 ट्रिलियन वॉन होगा शायद। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है काफी खुश हो रहा होता है, मतलब guys, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपना ही जो हीरो है वो पूरा जो इटली है ना उसको लूट डालेगा। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, और फिर अपने हीरो को ऐसा हंसता देख के जो पीछे से लेमिनर होता है वो बोल रहे थे कि वेल ऐसा लगता है मेरे को कि जो आज कैप्टन है वो काफी ज्यादा अच्छे मूड में। फिर जो पीछे से ह्योन होती है वो बोलती है क्या सच में, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही है। और जो अपने एलिना होती है वो तो काफी कंफ्यूज हो रही थी। फिर अपने कहानी सुनाने वाला आता है और वो बता रहा था कि वेल एक जाइगेंटिक टाइटन जो कि स्काई को भी उठा सकता है। एक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से
और अगर हम प्योर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हरकुलस से भी एक स्टेप आगे है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने लेक्चर को लेने लगता है, जहाँ पर जो टीचर होता है वो अपने हीरो को बता रहता है कि वेल तुम्हें क्या लगता है कि एक स्काई को पकड़ने के लिए क्या जरूरी है, मसल जरूरी है या फिर ओवरव्हीलिंग स्ट्रेंथ जरूरी है। और फिर हमें उस टीचर का चेहरा दिखाया जाता है और वो बोल रहा था कि वेल ऑफ कोर्स ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, इसका आंसर है विल पावर। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा जो विल पावर अच्छा है तो तुम स्काई को भी काफी आसानी से उठा सकते हो। वेल मैं मानता हूँ एक स्काई को पकड़ने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हारे पास विल पावर उतना नहीं होगा फिर तुम स्काई को उठा नहीं पाओगे, क्योंकि एक विल पावर के बिना स्ट्रेंथ का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तुम बस ऐसा इमेजिन करो कि तुमने स्काई को पकड़ के रखा हो और नीचे से कोई तुम्हें स्टमक पे मार रहा है, या फिर तुम ऐसा इमेजिन करो कि सबसे जहरीला जो पॉइजन स्नेक है उसने तुम्हारे पैरों को काटा है, या फिर ऐसा इमेजिन करो कि तुम जो काफी ठंडी जगह पर खड़े हो और तुमने काफी कम कपड़े पहने हुए हैं और वो टीचर बोल रहा था कि वेल तुम्हें एक्सक्यूज बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल एक्सक्यूज, मैं इतने खतरनाक चीज को सुन के एक्सक्यूज भी कैसे बना सकता हूँ। और ये सुन के जो टीचर होता है अपने हीरो की बात सुन लेता है और फिर अपने हीरो को बोल रहे थे कि यार तुम क्या एक्सक्यूज बनाने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ एंड्योर करना सीखना पड़ेगा ताकि तुम अपने स्काई को आराम से उठा सके हो। और वो लेक्चरर काफी जोश में आते हुए बोल रहे थे कि इस लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें बेसिक चीजें बताऊंगा, एक ऐसा अनब्रेकेबल बॉडी जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर हजारों पॉइजन भी लगा दो तो भी काम नहीं आने वाले उसका। भले तुम्हें आग में डाल दिया जाए या फिर बर्फ के ऊपर लेटा दिया जाए, तुम्हारे जो अल्टीमेट विल है उसी को कुछ भी नहीं होगा। फिर अपने हीरो के पास मैसेज आते हैं कि वेल आपके कैजुअलिटी के हिसाब से हम आपको टास्क दे रहे हैं, और फिर अपने हीरो का जो डेली टास्क होता है वो भी आ चुका था। वह मैं बोलने वाला नहीं, आप देख सकते हो कि अपने हीरो का जो डेली टास्क है वो क्या गया है। और उस टास्क के अंदर अपना हीरो देखते कि वेल वहाँ पे एक डेडली पॉइजन होता है जो कि जेमेंगुर नाम का कुछ होता है, और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन है, इवन जो गोड्स है उनको भी मार सकता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल टास्क का तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पंगा ये है कि जो डेडली पॉइजन है उसको मैं कहाँ से लूंगा। फिर जैसे ही अपना जो हीरो होता है स्टोर को ओपन करता है उसमें देखते हैं कि वहाँ पर डेडली पॉइजन की रेप्लिका तो है, लेकिन उसका प्राइस कुछ ज्यादा ही होता है, मतलब 2 बिलियन वॉन होता है। और ये देख के अपना हीरो भी काफी शौक हो जाता है और बोल रहे थे कि इसका मतलब कि मेरे को हर दिन 2 बिलियन वॉन जो है वेस्ट करना पड़ेगा। पैसों का भी के लिए कोई पंगा नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे हाथ में ट्रिलियन से वॉन जो है वो कभी भी आ सकते हैं। मतलब गाइस आप भी समझ रहे हो अपना जो हीरो है वो प्रेसिडेंट को पूरा लूट डालेगा। फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है अब मैं नया लेक्चर ले लेता हूँ, लेकिन तभी वो जो वहाँ की जो जमीन होती है वो हिलने लगती है, और फिर अपना जो हीरो होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और पीछे देखते हैं कई सारे जो लोग हैं वो भाग रहे हैं, और हम ऊपर से कई सारे जो पत्थर है वो गिर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं वहां पर एक जो गैंग है वो आ चुका होता है, और वो बोल रहे थे कि वेल मैंने यहाँ पर सुना था कि जो किम सुजन है वो यहीं पे आया हुआ खाने के लिए। आज के लिए इतना ही, और हाँ मैंने वैसे दोबारा से बोल देता हूँ कि मैं 3 घंटे या 4 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा लेट आएगा। वैसे भी कोई बंदा बोलता है कि वेल वीडियो बड़ा लेट डाल रहे हो। चलो ठीक है यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शॉर्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।